नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू माय साइकियाट्रिस्ट। आज हम बात करेंगे बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में। जैसे कि इसका नाम सजेस्ट करता है, इसमें दो पोल्स होते हैं। एक पोल होता है हैप्पीनेस का और एक पोल होता है सैडनेस का। तो जो सैडनेस है उसको हम डिप्रेशन बोलते हैं। तो जो डिप्रेशन है ये तो नॉर्मल डिप्रेशन की तरह होता है, जिसमें लो मूड होता है, घबराहट होती है, एनर्जी कम हो जाती है, स्लीप कम हो जाती है और इंडिविजुअल को किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहता है। सुसाइडल थॉट्स भी आ सकते हैं। जो मैनिया होता है, मैनिया में खुशी की लहर आती है। तो आप बोलोगे अगर किसी को खुशी की लहर आ रही है तो इसमें बुरा क्या है। तो देखिए, इंसान में हर चीज़ नॉर्मल लेवल पे होनी चाहिए। अगर वो ज़्यादा बढ़ रही है तब भी प्रॉब्लम होता है, अगर वो ज़रूरत से कम हो रही है तब भी प्रॉब्लम होता है। तो मैनिया में क्या होता है कि जो खुशी की लहर है वो ज़रूरत से ज़्यादा आती है। जो पेशेंट होता है उसको बहुत ज़्यादा खुशी होने लगती है। उसको ऐसा लगता है कि सब कुछ सही है और इसमें मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। जब उसमें ये भावना आ जाती है तो बहुत ज़्यादा बातें करने लगता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाती है। वो किसी दूर के रिश्तेदार को फ़ोन करता है जिससे कभी उसने बात भी नहीं करी है, उनको बार बार कॉल करता है, उनके साथ टाइम बिताने की कोशिश करता है। बहुत सारी बातें जो होती है जो बेतुकी सी होती है, जिसका कोई लॉजिक नहीं बनता है। इन पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा एनर्जी आती है। जो ये काम करते हैं उनको ऐसा लगता है कि मैं बहुत सारा काम कर सकता हूँ, बहुत ज़्यादा काम कर सकता हूँ। वो कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ करते रहते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि जो काम करते हैं उसमें आउटपुट नहीं मिलता है। जैसे कोई अगर स्टूडेंट है तो उसको लगता है कि मैं बहुत कुछ पढ़ सकता हूँ, तो बहुत सारी किताबें ले लेगा, कंटिन्यूसली पढ़ने की कोशिश करेगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि उसका रिटेंशन कुछ नहीं होता, उसको याद कुछ नहीं रहता है। अगर कोई और कुछ काम कर रहा है, जैसे कोई घर बना रहा है या घर की साफ सफाई कर रहा है, तो कुछ झाड़ू लगाएगा, कहीं पोछा लगाएगा, लेकिन वो काम सही से नहीं हो पाएगा। जैसे कोई लेडीज है, अगर वो कपड़े धोड़ी तो बहुत सारे कपड़े धोएगी, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि वो साफ सफाई सही से नहीं करेगी। नेक्स्ट चीज़ होती है, इनको ऐसे लगता है कि नींद की ज़रूरत नहीं है। इनको जो नींद आती है 24 घंटे में हार्डली 2 या 3 घंटे सोते हैं, लेकिन फिर भी उनको ऐसा लगता है कि मेरी नींद पूरी हो गई है। अगर आप उनसे बातें करोगे तो वो बोलेंगे कि हाँ, नींद तो बहुत बढ़िया होगी, लेकिन फैमिली वाले लोग बोलेंगे कि नहीं, ये सो ही नहीं रहे हैं और पूरी रात भर कुछ ना कुछ करते रहते हैं। जिसकी वजह से ये होता है कि पेशेंट को तो परेशानी नहीं होती, लेकिन पेशेंट के आजू बाजू में जो लोग हैं वो परेशान हो जाते हैं। इसलिए इनमें फ्रिक्वेंटली अल्टरकेशन होते हैं, यानी झगड़े होते रहते हैं, एक दूसरे से बहस हो जाती है। पेशेंट के थॉट बहुत ज़्यादा आते हैं, वो बहुत ज़्यादा आइडियाज़ पे काम करने की कोशिश करते हैं। वो अगर आपसे बातें कर रहे हैं तो वो क्या सोच रहे हैं उससे आप मैच नहीं कर पाते, इसलिए वो क्या बोल रहे हैं हमें बहुत सी बार समझ में नहीं आता है। कभी वो एक टॉपिक पे बात करेंगे तो अगले ही समय दूसरा टॉपिक आ जाता है और वो टॉपिक पूरा होता नहीं कि तीसरे टॉपिक पे वो बात करना शुरू कर देते हैं। ये लोग अपने जो दूर के रिश्तेदार हैं उनको भी फ़ोन करेंगे, उनसे बातें करेंगे। लोग सोचते रहते हैं कि जब कभी इन्होंने मेरे से बात नहीं की, लेकिन अभी ये फ़ोन करके क्यों बात कर रहे हैं। जब भी आप इनसे बात करते हो तो आपको समझ में आने लगता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। बहुत बार पेशेंट को ऐसा लगता है कि लोग उसके बारे में बातें कर रहे हैं, उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। पेशेंट को हर छोटी छोटी चीज़ में शक होने लगता है और वो उस शक की वजह से झगड़ालू बन जाता है। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि पेशेंट अगर धार्मिक नहीं है तो भी वो धार्मिक बन जाता है, बहुत पूजा करने लगता है। उसको ऐसा लगता है कि उसमें भगवान का अवतार आ गया है या फिर उसने पुनर्जन्म ले लिया है और उसको समाज का कुछ बहुत अच्छा करना है। उस वजह से वो बड़ी बड़ी बातें करने लगता है, दान धर्म करने लगता है, बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च कर देता है इस चीज़ में। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि वो ज़्यादा स्मोकिंग करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा जुआ खेलने लगते हैं और जो अनचाही चीज़ें हैं वो करने लगते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में भी रिलेटिव्स को या फिर आस पड़ोस के लोगों को परेशानी होने लगती है। तो इसमें जो मैंने शुरू में बताया था कि खुशी की लहर होती है, तो खुशी की लहर में इनको लगता है कि मैं सब कुछ सही कर सकता हूँ, तो ये कोई फुलिश बिजनेस आइडियाज़ में इन्वेस्ट कर देते हैं। जैसे अगर इन्होंने कोई बिजनेस पहले किया नहीं, लेकिन वो बोलते हैं कि मैं अभी ये बिजनेस कर सकता हूँ, उसमें वो पैसे लगा देते हैं, पैसे ज़्यादा खर्च करने लगते हैं, बिना सोचे समझे कोई भी चीज़ खरीद लेते हैं। जैसे अपने लिए नए कपड़े ले लेंगे, अपने लिए नया मोबाइल ले लेंगे, जिस मोबाइल की इनको ज़रूरत नहीं है, अफोर्ड नहीं कर सकते, ऐसी चीज़ें ले लेंगे। घर वालों के लिए कपड़े लेके आएंगे, गहने लेके आएंगे और इसमें वो कर्जा भी कर लेते हैं और बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है। घर वाले अगर इनको बोलते हैं कि ये इतने पैसे क्यों खर्च कर रहे हो, तो वो बोलते हैं कि मेरे पास बहुत पैसा है, मैं बहुत कुछ अच्छा कमा रहा हूँ, इसकी वजह से मैं खर्च कर सकता हूँ। इनको ऐसे लगता है कि मैं बहुत बड़ा आदमी हो गया हूँ, मैं हर कुछ कर सकता हूँ, मेरे बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन से कॉन्टैक्ट है। जैसे मेरा एक पेशेंट था, उसका ऐसा कहना था कि उसकी सीएम और पीएम तक पहुँच है, लेकिन जो हकीकी सिचुएशन होती है वो एकदम से अलग होती है। इनके दिमाग में हमेशा कोई ना कोई अलग आइडिया आते रहते हैं जिस पे वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। जब ये कोई आइडिया इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है दूसरे लोगों के साथ डिस्कशन होता है। तो जो नॉर्मल लोग हैं उनको ये आइडिया समझ में नहीं आते या फिर वो पेशेंट के बेतुके आइडियाज़ को चैलेंज करते हैं। उनको लगता है कि ये आइडिया सही नहीं है। तो जब कोई इनको चैलेंज करता है तो इनको बहुत गुस्सा आने लगता है। तो धीरे धीरे खुशी की लहर गुस्से की लहर और झगड़े में बदल जाती है।
वो किसी को भी गाली गलौज करने लगते हैं, ज़ोर ज़ोर से बातें करने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। इसकी वजह से उनका पड़ोसियों के साथ झगड़ा हो जाता है, लोगों के साथ झगड़ा हो जाता है। इनके आइडियाज़ के साथ जो मेल नहीं खाते उनसे वो झगड़ा करते हैं या मार पिटाई तक कर देते हैं। जब ये डॉक्टर के पास लेके आते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि ये बीमार नहीं है और बाकी लोग उनको ज़बरदस्ती लेके आए, और ऐसी सिचुएशन में इनको ज़बरदस्ती डॉक्टर के पास लेके जाने की ज़रूरत होती है। जब असेसमेंट किया जाता है तो पता चलता है कि पेशेंट में काफ़ी ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जी, काफ़ी ज़्यादा सेक्सुअली प्रोवोक्ड होते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। इसकी वजह से इनमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। जो मेनिया है इसका इलाज पेशेंट को एडमिट करके ही करना पड़ता है, जिसमें पेशेंट को मूड स्टेबलाइजर, एंटीसाइकोटिक और बेंजोडाइजेपिन्स दिए जाते हैं। तो इसका जो इलाज होता है ओवर द पीरियड 7 से 10 दिन तक चलता है, जो एक्यूट एपिसोड होता है। अगर पेशेंट मेडिसिन से कवर नहीं होता है तो इलेक्ट्रिक शॉक्स भी दिए जाने पड़ सकते हैं। जब पेशेंट ठीक हो जाता है तो उसको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाता है, लेकिन इसके बाद भी इसको ट्रीटमेंट जो मूड स्टेबलाइजर हो या एंटीसाइकोटिक्स है ये कंटिन्यू करने की ज़रूरत होती है। अक्सर ये देखा जाता है कि जो रिलेटिव्स होते हैं उनको लगता है कि अभी पेशेंट तो ठीक हो गया, अभी मेडिसिन की कोई ज़रूरत नहीं, और जब पेशेंट भी ठीक होता है तो उसको मेडिसिन के थोड़े बहुत साइड इफेक्ट होते हैं, यानी कि उसमें जो एनर्जी है वो थोड़ी कम रहती है। तो पेशेंट को लगता है कि ये दवाई की वजह से हो रहा है और वो चाहता है कि दवाई बंद कर दें, और क्योंकि पेशेंट को ऐसे लगता है कि मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ या जो भी प्रॉब्लम अभी हो रही है शायद दवाई की वजह से हो रहा है। लेकिन एक्चुअल सिचुएशन ये होती है कि जब भी आपको कोई बड़ी बीमारी होती है तो आप ब्रेन आउट हो जाते हो, आप अपने काम पे फोकस नहीं कर सकते, इस वजह से आपका काम में ध्यान नहीं लगता, या फिर अपनी जो खुशी की लहर एंजॉय करी है उसके बाद जो डिप्रेशन आता है या फिर जो आप नॉर्मल के लेवल पे आते हो तो आपको ऐसा लगता है कि डिप्रेशन है, तो इसलिए पेशेंट दवाई नहीं खाना चाहता है। तो जैसे ही दवाई बंद कर देते हैं तो ये मैनिया का एपिसोड या फिर डिप्रेशन का एपिसोड जो है दोबारा आ सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि पेशेंट को जो मेडिसिन दी जा रही है ये कम से कम 1 साल तक देना काफ़ी ज़रूरी है, ताकि अगला एपिसोड ना हो सके। अगर किसी को 2 एपिसोड हो गए तो हो सकता है कि उसकी ट्रीटमेंट 2 साल या 5 साल तक चले। कुछ सिचुएशंस में अगर एपिसोड ज़्यादा हो रहे हैं तो इसको 5 साल या ज़िंदगी भर तक चलाने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमें पेशेंट के लिए ये होता है कि अगर आपको पेशेंट में ऐसे सिम्टम लग रहे हैं कि आपका पेशेंट बहुत ज़्यादा बातें करने लग गया है, बहुत ज़्यादा स्पेंड करने लग गया है, उसकी नींद कम हो गई है, तो उसको तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाए, ताकि ये एपिसोड जो शुरुआती स्टेज में है उसी वक्त उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें। अगर एपिसोड बढ़ जाता है तो उससे प्रॉब्लम बढ़ जाती है, और एपिसोड अगर बार बार होने लगते हैं तो हो सकता है ट्रीटमेंट ज़्यादा इफेक्टिव ना रहे। इसलिए हमारा बस इतना रोल रहता है कि पेशेंट को जल्दी से जल्दी आप डॉक्टर के पास लेके जाएं और जो ट्रीटमेंट बताई जा रही है उस तरीके से इलाज किया जाए। ध्यान रखिए, ये जो बाइपोलर डिसऑर्डर है इसमें एपिसोड्स अल्टरनेटिवली आते हैं, यानी कि कभी डिप्रेशन का एपिसोड होता है और कभी मैनिया का एपिसोड होता है, और इन दोनों एपिसोड में हो सकता है कि पेशेंट एकदम से नॉर्मल हो, लेकिन जब वो नॉर्मल होता है तब भी हमें दवाई देने की ज़रूरत होती है। हम दवाई इसलिए दे रहे हैं कि आगे कोई एपिसोड ना हो। बहुत बार पेशेंट को ऐसा लगता है कि लोग उसके बारे में बातें कर रहे हैं, उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, पेशेंट को हर छोटी छोटी चीज़ में शक होने लगता है और वो उस शक की वजह से झगड़ालू बन जाता है। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि पेशेंट अगर धार्मिक नहीं है तो भी वो धार्मिक बन जाता है, बहुत पूजा करने लगता है, उसको ऐसा लगता है कि उसमें भगवान का अवतार आ गया है या फिर उसने पुनर्जन्म ले लिया है और उसको समाज का कुछ बहुत अच्छा करना है। उस वजह से वो बड़ी बड़ी बातें करने लगता है, दान धर्म करने लगता है, बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च कर देता है इस चीज़ में। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि वो ज़्यादा स्मोकिंग करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा जुआ खेलने लगते हैं और जो अनचाही चीज़ें हैं वो करने लगते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में भी रिलेटिव्स को या फिर आस पड़ोस के लोगों को परेशानी होने लगती है।